देश भर के कई शहरों में इस समय गर्मी से लोग बेहाल है। ऐसे में बात करें राजस्थान की तो राजस्थान झुलस रहा है। हर दिन सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में प्रदेश का पारा लगभग 47 डिग्री के पास पहुंच चुका है। पूरा राजस्थान इस वक्त हीट वेव की चपेट में है। राजस्थान के 13 शहरों में आज जबरदस्त हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक जाने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से और क्या जानकारी दी गई, इस पर देखिए ये वीडियो। देखिए, पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान गंगानगर में 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। फिलहाल पिछले 4-5 दिनों से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं हीट वेव और कहीं कहीं वार्म नाइट कंडीशन बनी हुई है। अगले 48 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होगी। खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू क्षेत्रों में देखेंगे तो सर्वाधिक अधिकतम तापमान अगले 3 दिन रिपोर्ट होगा। इस दौरान कहीं कहीं 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हो सकता है। यानी सीवियर हीट वेव की परिस्थिति अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी राजस्थान में दर्ज होगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों में कहीं कहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है और बीकानेर संभाग, सिकाउटी क्षेत्र के कुछ ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट भी हीट वेव के साथ साथ वार्म नाइट कंडीशंस के लिए दिया गया है। तो कुल मिलाकर पश्चिमी राजस्थान में सीवियर हीट वेव और हीट वेव का जो दौर है वो अगले 4-5 दिन जारी रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग में भी ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा और अगले 3 दिन हीट वेव और कहीं कहीं वार्म नाइट कंडीशंस बनी रहेगी। इसके अलावा उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में अगले 3-4 दिन दोपहर बाद मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की मध्यम बरसात होने की संभावना है। और पूर्वी राजस्थान में यदि देखेंगे तो 24 तारीख से कई इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 25-26 मई से डस्ट स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म और हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर अगले 4-5 दिन जो है वो कुछ इलाकों में हीट वेव तो साउथ ईस्ट राजस्थान में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। अभी कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि 29 तारीख से 2 तारीख तक बहुत हैवी हो रहेगा, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुँच कर जाएगा, क्या है ये सही? देखिए, फ़िलहाल जो कंडीशन है इसके हिसाब से सीवियर हीट वेव की परिस्थिति जो हमने बताया है कि 25-26 मई तक रहेगा पश्चिमी राजस्थान में। इस दौरान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिकॉर्ड हो सकता है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, गंगानगर और आसपास में। लेकिन जो सोशल मीडिया में फ़िलहाल जो चल रहा है कि 50 डिग्री से ऊपर हो जाएगा या 55 डिग्री तक चला जाएगा, तो ऐसा होने के लिए फ़िलहाल संभावना नहीं है। हालांकि सीवियर हीट वेव का जो दौर है वो 21 से 24-25 मई तक रहेगा। हालांकि 26 से देखेंगे तो थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन और हल्की बारिश का जो सिस्टम बनेगा, इससे 2-3 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना है। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया में जो फ़िलहाल जो वायरल चल रहा है ये सही नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आप हमारी वेबसाइट से, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रेगुलर अपडेट्स को फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो फ़िलहाल सिचुएशन के हिसाब से अगले 3-4 दिन 25 तारीख तक सीवियर हीट वेव रहेगा, 26 से 1-2 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट होगी। एक सवाल जैसे इस बार हैवी गर्मी है, गर्मी की वजह से जब मानसून पे क्या फ़र्क आएगा और किसानों पे क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, मानसून की जहाँ तक बात है, अभी तक यदि देखेंगे तो मानसून अपने तय समय से आगे चल रहा है और ऑलरेडी मौसम विभाग द्वारा ये बुलेटिन में जारी किया जा चुका है कि केरल में तय समय से करीब 1 सप्ताह पहले मानसून के दस्तक दे सकता है। यानी अगले 3-4 दिनों में केरल में मानसून के पहुंचने की संभावना बन रही है। तो समय से पहले मानसून का प्रदेश में यानी इंडिया में आगाज़ हो सकता है और केरल में पहुंचने के बाद बाकी जो हिस्से हैं, खासकर दक्षिणी भारत और जो पूर्वोत्तर भारत के इलाके हैं, इनमें भी समय से पहले मानसून के आगे बढ़ने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। तो राजस्थान में तो आखिर में मतलब पूरा देश भर के ज़्यादातर इलाकों को कवर करने के बाद पहुंचता है। तो हमारे यहाँ मानसून का आगाज़ कब होगा ये बताने के लिए अभी थोड़ा जल्दबाजी है, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और उचित समय आने पर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये पोजीशन है कि मानसून अपने तय समय से आगे चल रहा है और शुरुआती जो दौर है वो काफ़ी एक्टिव है। तो समय से पहले और अच्छी बरसात का जो मानसून है वो दस्तक देश भर में देगा। किसानों के पोजीशन देखिए, किसानों के लिए खासकर अगला एक सप्ताह हीट वेव का रहेगा, लेकिन 26-27 के बाद कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म बारिश होगी, तो इससे थोड़ा तापमान में भी राहत मिलेगी और जो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो भी कुछ इलाकों में शुरू होगी। लेकिन खरीफ की फसलों के लिए यदि देखेंगे तो जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से जब कुछ इलाकों में बारिश होगी और तापमान में कुछ गिरावट होगी, तो ऐसे में जो खरीफ की फसलों की बुआई के लिए जो समय आएगा वो ज़्यादातर खासकर कह सकते हैं कि 5-10 जून के बाद ही सूटेबल होगा। और फ़िलहाल जो हीट वेव का दौर चल रहा है इसमें बुआई के लिए या बिजाई के लिए फ़िलहाल सूटेबल नहीं है और ऑलरेडी जो किसान भाई अपने खेत में बिजाई कर चुके हैं तो उनसे इस गर्मी को देखते हुए फ्रीक्वेंटली यानी बार बार सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए या फसलों को ज़्यादा गर्मी से हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।